यह है भारत की नई ताकत का जलवा कि दुश्मन हो या दोस्त, आज हर कोई भारत की शक्ति के आगे सिर झुकाने को मजबूर है। आखिर पाकिस्तान में इतनी खलबली क्यों मची है? क्यों शहबाज शरीफ से लेकर रावलपिंडी में बैठे जनरल तक सब के सब खौफ में जी रहे हैं? इसका जवाब दिया है खुद पाकिस्तान की ही एक पत्रकार आरजू काजमी ने। आरजू काजमी ने जो कहा है वह पाकिस्तान के डर का इनसाइड डॉक्यूमेंट है। उन्होंने साफ कहा है कि दिल्ली धमाकों के बाद पाकिस्तान सरकार बुरी तरह डरी हुई है। उन्हें डर है कि भारत इस बार उन्हें कटघरे में खड़ा नहीं करेगा, बल्कि सीधे सीधे सजा देगा। और इस डर की सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान की अपनी हरकत। पूरी दुनिया ने दिल्ली में हुए इस जघन्य करत पर अफसोस जताया, लेकिन एक मुल्क था जो चुप बैठा रहा, और वह था पाकिस्तान। शहबाज शरीफ की सरकार ने संवेदना का एक शब्द तक नहीं कहा, और यहाँ पर अब ही उनका सबसे बड़ा इकरारनामा है। अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान सामने आया है। सही सवाल उठाया। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तक नहीं जता सकते तो फिर शक की सुई आपकी तरफ क्यों ना जाए? ये खौफ इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि इस बार भारत के हाथ में सबूत हैं। भारत की जांच एजेंसियां जिस तेजी से काम कर रही हैं, उसकी सुई सीधे पाकिस्तान की तरफ इशारा कर रही है। इस बार भारत फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के मूड में है। पाकिस्तान की आर्थिक हालत पहले ही खस्ता है। वो दिवालिया होने की कगार पर है। उनकी फौज अफगान बॉर्डर पर तालिबान से उलझी हुई है। ऐसे में अगर भारत ने पश्चिमी बॉर्डर पर मोर्चा खोल दिया तो पाकिस्तान के पास घुटने टेकने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। ये डर ही है कि पाकिस्तानी हुक्मरां बचने के लिए रास्ते तलाश रहे हैं, लेकिन भारत ने इस बार सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। तो क्या भारत सिर्फ डिप्लोमेटिक बयानों से पाकिस्तान को डरा रहा है, या फिर जमीन पर भी कोई बड़ी तैयारी चल रही है? तो इसका जवाब है, तैयारी इतनी खामोशी से और इतनी भीषण हो रही है कि जब उसका अंजाम सामने आएगा तो दुनिया देखती रह जाएगी। खबर यह है कि दिल्ली में हुए हमले के फौरन बाद पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर चल रही भारतीय सेना की वॉर एक्सरसाइज का लेवल ही बदल गया है। ये जो रूटीन अभ्यास था वो अब एक एक्टिव वॉर सिमुलेशन में तब्दील हो चुका है। इसका मतलब यह है कि सेना अब सिर्फ अभ्यास नहीं कर रही, वो जंग के लिए पूरी तरह तैयार खड़ी है। तोपें और टैंक बॉर्डर की तरफ मूव कर चुके हैं और लड़ाकू विमानों ने फॉरवर्ड एयरबेस पर अपनी पोजीशन ले ली है। यह भारत की नई वॉर डॉक्ट्रिन का हिस्सा है, जिसे इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स कहा जाता है। ये सेना के वो छोटे फुर्तीले और बेहद घातक दस्ते हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन की सीमा में घुसकर तबाही मचा सकते हैं। यह तैयारी यह बता रही है कि इस बार भारत का जवाब ऑन ऑपरेशन सिंदूर या बालाकोट से भी 10 गुना ज्यादा भयानक होने वाला है। पिछली बार सिर्फ स्ट्राइक हुई थी, इस बार हो सकता है कि भारत जमीन के उस हिस्से पर ही कब्जा कर ले जहां से यह नापाक हरकतें की जाती हैं। भारत सरकार की जो साइलेंट मोड में हाई लेवल मीटिंग्स चल रही हैं, चाहे वह एनएसए हो, सीडीएस हो या प्रधानमंत्री, खुद उन सब में सिर्फ एक ही एजेंडा है। विकल्प क्या है? और इस बार विकल्पों के लिस्ट में बातचीत या रणनीतिक संयम जैसे शब्द हैं ही नहीं। इस बार लिस्ट की शुरुआत ही बड़े पैमाने पर प्रतिशोध से हो रही है। भारत ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि हम अपनी जमीन पर यह खेल और बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये 2025 का भारत है जो पहले वार करता नहीं, लेकिन दूसरा वार करने का मौका देता नहीं। ये जो सरहद पर तोपों की गड़गड़ाहट है, ये पाकिस्तान के लिए खतरे का वो अलार्म है जिसे वह अब बंद नहीं कर सकता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर जंग होती है तो भारत इस बार किन हथियारों से पाकिस्तान की कमर तोड़ेगा? ब्रह्मोस मिसाइल तो है ही, जो दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम उसे रोक नहीं सकता। लेकिन ब्रह्मोस के साथ ही इस बार खेल में एंट्री होगी भारत के हाइपरसोनिक हथियारों की। वो हथियार जो आवाज की रफ्तार से 5 या 10 गुना तेज चलते हैं, जिन्हें दुनिया का कोई रडार पकड़ नहीं सकता और कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता। भारत का HGV यानी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का प्रोग्राम अब पूरी तरह ऑपरेशनल है, और हो सकता है कि इसका पहला असली शिकार पाकिस्तान ही बने। इसके अलावा भारत के पास प्रलय जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। अगर इस कहानी ने आपके अंदर भी वही गर्व जगाया है जो हर भारतीय के दिल में है, तो इस वीडियो को लाइक करें, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि लोग कपिल शर्मा जैसे कॉमेडी शो को तुरंत सब्सक्राइब कर लेते हैं। अगर आप भी अपने देश से बहुत प्यार करते हैं तो अपनी भारत माता के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और टिप्पणी में लिखें, जय हिंद।